शेयर, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रीवा की। एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी तरीके से चलने वाले सोनोग्राफी सेंटर का भांडाफोड़ कर दिया और अब तक एक महिला सहित 5 लोगों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सेंटर पर अवैध तरीके से गर्भ में पल रहे शिशुओं का लिंग परीक्षण किया जाता था। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ लगा ये गिरोह गर्भपात का धंधा भी करता था। पुलिस और प्रशासन की टीम अब इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, उसके तहत जो है टीम ने प्लान किया। प्रतिभा शर्मा डीएसपी हैं, उनकी टीम ने जो है विधिवत प्लान किया इसको और आज जो है इस पे रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है और जिसमें अभी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, सोनोग्राफी हो रही थी अवैध रूप से, यहाँ पर कितने लंबे समय से संचालन चल रहा था सोनोग्राफी जो सेंटर है इसका, और क्या क्या जानकारियां निकल करके सामने आ पाई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो फूल कुमारी है, उसके साथ में पंकज सिंह और अन्य जो आरोपी हैं, ये लंबे समय से जो भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण का काम करते थे। इसके पहले सतना के रीवा के चिरौला कॉलोनी में इन्होंने एक आवास किराए से आवास लेकर वहां पे इस बुरे धंधे को अंजाम देते थे। और अब जो सतना का जो रीवा का अंगूरी बिल्डिंग है, उसके पीछे नरेंद्र नगर में इन्होंने अपना अड्डा बना के रखा था। एक किराए का मकान लिया था जहां पे ये अवैध रूप से सोनोग्राफी का संचालन करते थे और वहां पे लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या करते थे। और लिंग परीक्षण के लिए 15 से 20 हजार रुपए लेते थे और हत्या के लिए भी इनका रेट फिक्स था। इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर प्रतिभा पाल से हुई थी। उन्होंने एक टीम बनाई थी पुलिस और प्रशासन की, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। एक ग्राहक बनकर एक महिला को ले गए और जैसे ही उसने गर्भपात करने की कोशिश की, उसी समय छापामार कार्रवाई हुई और ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इसमें फूल कुमारी, पंकज सिंह सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शिवेंद्र। दतिया जिला पंचायत में इस समय घमासान मचा हुआ है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ कमलेश भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए। जिला पंचायत रमा देवी तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ कमलेश भार्गव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत में जमकर फर्जीवाड़े चल रहे हैं। इस साल कागजों में करीब 3 करोड़ के विकास कार्य हो चुके हैं। जो कार्य आरईएस ने करवाए, उनको जिला पंचायत ने अपने काम बताकर भुगतान कर लिया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं थी, लेकिन मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कई प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया। मैं चाहती हूं शासन इसकी निष्पक्ष जांच करवाए। जिला उपाध्यक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष तो सामने नहीं आई, लेकिन सीईओ जरूर सामने आए और उपाध्यक्ष के आरोपों को गलत बताया। में फर्जीवाड़ा हो रहा है और 3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। जो बैठक हो रही है हस्ताक्षर नहीं है। आपके हस्ताक्षर नहीं, निष्पक्ष जांच। जो 5 अक्टूबर की जो बैठक हुई थी, बैठक में हमारे जो 10 में से 7 सदस्यों के साइन है, बकायदा उनके साइन के बाद ही कार्रवाई जारी हुआ है। और सदस्यों के जिनके प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिनके सही प्रस्ताव होते हैं, उनके स्वीकृत होने के बाद उनको राशि जारी की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुए उनके कार्य को विधिवत रूप से कार्य हुए और सामने सभा की बैठक भी विधिवत रूप से हुई और सबके साइन है। 7 ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है मामला? अब तक क्या कुछ जांच में सामने आ पाया है? देखिए, दतिया जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी उल्टवार चल रहा था काफी समय से। मैं यहाँ आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि जो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, दोनों ही बीजेपी को बिलोंग करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुमत भी बीजेपी का है जिला पंचायत में। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि उसमें भी 2-3 गुट बने हुए हैं
और एक दूसरे का हमेशा विरोध करते रहे हैं। लेकिन आज तो ये सब बिल्कुल खुल के सड़क पर लड़ाई आ गई, जब ये जिला उपाध्यक्ष ने एक अपने अन्य साथी हैं जीतू यादव, उनके साथ वो आए, उनने पीसी करके जो अध्यक्ष हैं उन पर, कमलेश भार्गव पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि बहुत लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो काम हुए नहीं उनके भुगतान कर लिए गए, ट्रांसफर नियम विरुद्ध किए जा रहे हैं, वो जो उनके निज सहायक हैं अध्यक्ष के, उनको कई सारे मलाईदार पदों पर बैठा दिया गया है। तो इस तरह से ये एक खुली लड़ाई सामने आ गई है और शासन से भी उपाध्यक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखिए आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात ग्वालियर के पिता पुत्री से मारपीट हुई है। गेंडे वाली सड़क पर यह झगड़ा हुआ, युवक ने पिता पुत्री से मारपीट की, पिता पुत्री ने भी युवक को पीटा। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना है, घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर की, जहां पिता और बेटी को पीटा गया बुरी तरह से। हालांकि विवाद क्या था यह अब तक सामने नहीं आ पाया है, विवाद की वजह सामने नहीं आ पाई है, पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बाप बेटी को ये युवक पीटता रहा और उसके बाद युवक को भी इन लोगों ने पीटा। छतरपुर में पूर्व विधायक का बेटा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने घेराबंदी कर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बेटे रोहित उर्फ अज्जू को पकड़ा है, जो कट्टा लेकर इलाके में दहशत फैला रहा था। पुलिस ने कट्टा और कारतूस को जब्त किया। लवकुश नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रकरण सामने आया है। रोहित उर्फ अज्जू नाम से व्यक्ति है, जिसके पास से अवैध कट्टा बरामद हुआ है और उसमें एक्सप्लोजिव एक्ट के आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारा उद्देश्य यही है कि यदि हमें कहीं से भी सूचना मिलती है, और हमें सूचनाएं मिल भी रही हैं लोगों के माध्यम से, तो कोई भी लोग यदि अवैध हथियार लिए हुए हैं तो हम उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। गुना में पुलिस ने एक खेत से चांदी के 54 किलो गहने बरामद किए हैं। इसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए है। बदमाशों ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक व्यापारी के घर से इन्हें चोरी किया था। बदमाशों ने चोरी के बाद इन जेवरात को गुना जिले के बीलाखेड़ी गांव में लाकर गाड़ दिया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया। इस तरह के मामले में यह पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के धर्नावदा क्षेत्र के लोग, उसमें हमारे एसडीओपी के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। 2-3 दबिशें दी गई थी, बाद में फाइनली 11 तारीख को हमको इसकी सफलता मिली। टोटल 53 किलो बरामद हुआ। 53 लाख को लाख रुपए के हिसाब से राजस्थान झालावाड़ जिले से। इसमें अभी तक तो 5 आरोपी उनके द्वारा बताए गए, लेकिन संभव है कि बढ़ेंगे। देवास के सोनकच्छ थाने के पिपलिया बक्सू में रहने वाले गोविंद युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। गोविंद सोशल मीडिया पर कॉमेडी रील बनाता है और उसके 40,000 फॉलोअर्स भी हैं। बताया गया है कि गोविंद ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसे वायरल करने के लिए उसे मना किया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर उसे इंदौर बुलाया गया, वहां पर उसकी पिटाई की गई। पिटाई के बाद गोविंद ने इंदौर पुलिस से शिकायत की है। हाँ दादा भाई जयराम जी की। अरे दादा भाई काल हो इंदौर एनर्जी हॉस्पिटल में हमारा बेजी का समाचार लेने गयो तो दादा क्या मन के 2 ससुरा बहू लड़िया तो बेजी का कितनी लागी, तो दादा वहां की जाके गयो तो उनका रिश्तेदार हो, उनका भाणेज हो, नहीं दादा पहलवान उनका बुले लिया दादा आने बीच इंदौर में मारियो मखे इनने मांगीलाल भाटी का भाणेज उनने बेज इंदौर में मारियो है। कलेक्टर साहब तुम भी सुनवाई कर जो, मैंने एसपी साहब का भी आवेदन दी दियो है, अन बागली में एसडीएम मैडम का भी आवेदन दियो है, अन सोनकच्छ थाना पे भी टीआई साहब का आवेदन दी दियो है। एक सत्य कानूनी कार्रवाई करो। और मेरा झूठा वीडियो इन्होंने वायरल कराया है, क्योंकि इनने हमारा 13 लट एक साथ चल रही है। एक वीडियो अभी वायरल हुआ था जिसमें कि एनर्जी हॉस्पिटल जो है थाना खुड़ैल के अंतर्गत है, उसका बताया जा रहा है
जिसकी पुलिस के द्वारा तत्काल छानबीन की गई और उसमें आइडेंटिफाई किया गया। तो एक व्यक्ति जो मारपीट कर रहा है वो थाना खुड़ैल के अंतर्गत रहने वाला ही रामू गुर्जर नाम का व्यक्ति है और इसके पूर्व में भी अपराध रहे हैं, गुंडा लिस्ट में भी ये रहा है। उसको पुलिस के द्वारा तत्काल अभिरक्षा में लिया गया है, उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और जो फरियादी है वो सोनकच्छ का रहने वाला है, उसके द्वारा वहां जीरो पे एफआईआर कराने की अभी सूचना मिली है। एफआईआर होने पर जब थाना खुड़ैल को प्राप्त होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लिस्टेड बदमाश को पकड़ लिया और गुंडे से थाने में कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई, जहां गुंडा कान पकड़कर माफी भी मांगता नजर आया। तस्वीरें आपके सामने। छतरपुर में एक दंपत्ति पर दबंगों का कहर टूटा है। दबंगों ने चुनावी रंजिश में दंपत्ति को बुरी तरह से पीट दिया। दबंगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। दंपत्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। घटना गुलगंज थाना इलाके के मऊखेरा गांव की है। गुलगंज थाना क्षेत्र में कल रात्रि में एक मारपीट की घटना सामने आई है। उसको ध्यान में रखते हुए थाने में तत्काल एफआईआर रजिस्टर की गई है और टीम पूरे क्षेत्र में रवाना है और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के पड़ाव इलाके में एक युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। इसमें पड़ाव थाने में तरुण चौहान सहित 4 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस का कहना है जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक जो काफी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तनु चौहान, उसने युवक के साथ किसी बात को लेकर के मारपीट की है, जिसमें कुल 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 2 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। खबर बलरामपुर से है, जहां उद्यान विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक्सपायरी डेट की दवाओं को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जब विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नर्सरी में एक्सपायरी डेट की दवाएं और खाद कहां से आई, इसकी जांच हो रही है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि वाड्रफनगर ब्लॉक के कैलाशपुर नर्सरी में एक्सपायरी डेट की दवाएं कचरे के ढेर में मिली, जिसका वीडियो भी सामने आया। माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि कैलाशपुर नर्सरी में कुछ दवाइयाँ और कुछ खाद पाई गई है। विभाग में विगत 3-4 साल से डीबीटी चल रहा है। डीबीटी के माध्यम से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं और ये तो एक जांच का विषय है कि दवाई किस योजना का है या फिर कहाँ से आया है। इसकी जांच करने पश्चात ही जो उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अब बात रायपुर की, जहां कारोबारी पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। बता दें, फायरिंग के बाद ट्रेन से दिल्ली भागे आरोपी। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि काम करना है तो रंगदारी देनी होगी। मलेशिया में मौजूद मयंक सिंह ने घटना की जिम्मेदारी भी ली है। नर्मदापुरम जिले में निजी स्कूलों में हड़ताल कर दी गई। हालांकि कल स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने हड़ताल की निंदा करते हुए कहा था कि यदि निजी स्कूल प्रबंधन ने हड़ताल की तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। बावजूद इसके निजी स्कूलों ने कल ही स्कूली बच्चों के परिजनों को मोबाइल पर मैसेज कर हड़ताल की सूचना दी थी और आज सुबह से नर्मदापुरम जिले भर के निजी स्कूलों के गेट पर ताले लग गए। निजी स्कूल संचालकों की मांग है कि फीस अपग्रेडेशन के पोर्टल में बड़ी विसंगतियां हैं, जिसे दूर करना चाहिए। जहां तक बढ़ी हुई फीस वापसी का प्रश्न है तो स्वयं पास के जिम्मेवार पदाधिकारियों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो 10% से ज्यादा बढ़ी फीस है उसको वो स्वेच्छा से वापस कर देंगे और अभी हम लोग जिला प्रशासन इसी दिशा में बात कर रहा है और अगर उनकी कोई और समस्याएं होंगी तो उनको भी हम लोग दूर करेंगे और वो आए और मिल बैठकर बात करें, जैसा कल माननीय मंत्री जी ने निर्देशित भी किया है। मुझे लगता है कि यह हड़ताल जल्दी समाप्त हो जाएगी।
मुझे लगता है कि स्कूल संचालक देश की व्यवस्था का सबसे जिम्मेदार आदमी होता है। वो अगर हड़ताल पर जाने का गैर जिम्मेदार निर्णय करेगा तो इसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि आपको कोई किसी किस्म की समस्या है, उसका निराकरण बातचीत से हो सकता है। आप इस देश के नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने का काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप उनके भविष्य को गढ़ने की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करेंगे, ये उचित नहीं है। हरदा में आदिवासी संगठन जयस के बैनर तले सैकड़ों आदिवासी ने धरना दिया। जयस जिले में अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से रह रहे आदिवासियों को हटाने और आदिवासी महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने का विरोध कर रहे हैं। दो प्रमुख मांगों के साथ 11 मांगों को लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन देकर समस्या हल जल्द करने की चेतावनी भी दी। कि हमारे क्षेत्र में जो वन विभाग है वो इस समय जेसीबी से लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। जो किसान जो पीढ़ी दर पीढ़ी से वो जमीन के पे कब्जा करके रखे थे, आज बोई हुई फसलें को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, गहरे गहरे गड्ढे किए हैं। उसी के विरोध में आज पूरे आदिवासी अंचल के जो लोग हैं वो आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, को मध्य प्रदेश शासन से मांग भी कर रहे हैं इस तरह की जो द्वेषतापूर्वक कार्रवाई है वो रोक लगे। हरदा का जिक्र करते हैं। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की छात्राओं ने एबीवीपी के साथ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हॉस्टल की समस्या को लेकर कलेक्टर परिसर में धरना दिया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में पानी की समस्या के कारण उन्हें मजबूरी में खुले में नहाना पड़ता है। साथ ही हॉस्टल में रेत मिली रोटी भी दी जा रही है। वहीं अजाक विभाग की अधिकारी कविता आर्य पर छात्राओं ने आरोप लगाया कि वे छात्राओं की गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। वहीं अजाक जिला अधिकारी ने कहा कि किसी भी छात्रा को गलत नहीं कहा। पानी की समस्या का जल्द निराकरण होगा। समस्या 4 महीने से हो रही थी। हम 3 महीने पहले एक बार कलेक्टेड भी आए थे, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हमने सीएम हेल्पलाइन पे 15 दिन से मतलब परेशान हो रहे, कॉल कर रहे हैं। डीओ मैडम आ रहे हैं, धमका रहे हैं हमको, कंप्लेंट वापस लो। हमने बोला कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। आप लोगों ने एक आरोप भी लगाया था कि आप लोग जैसे नल वगैरह पे रहते हैं तो लोग बाहर। हाँ सर, हम खुले में नहाते हैं सर। नगर पालिका का एक नल आता है जो कि गेट के से एकदम विपरीत है। बालिकाओं की समस्या विगत गर्मी के माह से बनी हुई है। हमने टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई करना स्टार्ट किया है। पेयजल पाइपलाइन का जो पानी है वो पहुंच नहीं पा रहा टंकी तक। इस कारण से हमने अभी नवीन मोटर भी लास्ट मंथ क्रय की है और प्रतिदिन टैंकर भी बिलवाया जा रहा है। समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। रतलाम में अपर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, जब्त किए गए हैं 75 वाहन को रात साथ 500 गौवंश को भी रात साथ किया है। 65 आपराधिक मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है। वाहनों और गौवंश की अनुमानित कीमत 7 करोड़ बताई जा रही है। तो अपर कलेक्टर के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई की गई। वाहन और गौवंश जो जब्त किए गए उनकी अनुमानित कीमत जो है 7 करोड़ रुपए आंकी गई। 65 आपराधिक मामलों में ये कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें आपको 500 गौवंश को भी रात साथ किया गया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम अपर कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। रतलाम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर अपर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और साथ ही साथ 75 वाहनों को रात साथ किया। 500 गौवंश को भी रात साथ किया है। 65 आपराधिक मामलों में ये बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, अपडेट मामले में। देखिए, करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य के ये जब्त वाहन और गौवंश है। आमतौर पर देखा जाता है, आपने भी देखा है कि कई बार जब ये गौवंश अवैध परिवहन होते हैं और जो बहुत से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इनको पकड़ते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थितियां लगातार बन जाती है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कई बार आक्रोशित कार्यकर्ता है ये जो वाहन होते हैं उसमें आग तक लगा देते हैं और बहुत सी ऐसी अप्रिय स्थिति जो है पैदा हो जाती है। तो इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए एक बार फिर से जिला प्रशासन है उसने एक्शन लिया है। 75 वाहनों और 500 गौवंश को राजसात किया है। तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और कोशिश यही है कि ये जो रिजल्ट है इसको देख के जो दूसरे लोग हैं इस तरह का दुस्साहस ना करे। मध्य प्रदेश गौवंश वध जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई की गई है और अपर कलेक्टर कोर्ट का ये पूरा आदेश है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए।
और इसी के साथ ही 10 खबर 10 शहर में आज के लिए इतना ही।